हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम सेकेंड चैप्टर पर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड चैप्टर। इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना भी है और बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना है सेकेंड चैप्टर का। क्लियर है? सेकेंड चैप्टर है संविधान निर्माण, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, बना है तो कौन कौन से वो मूलभूत तत्व हैं जिनके आधार हमने लिए हैं। तो हमको क्या देखना है, हमारा संविधान निर्माण पर हम लोग बात करेंगे। चलिए चैप्टर नंबर 2 आपके सामने है, आप देख रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाए बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम परिचय पढ़ते हैं, परिचय मतलब है क्या, क्या कुछ है उस पर हम बात करते हैं। पिछले अध्याय में आपने देखा है कि लोकतंत्र में शासन की लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं है। लोकतंत्र में क्या है कि लोग अपने मनमानी करें, उसके लिए वो लोग आजाद नहीं है। लोग क्या नहीं है? आजाद नहीं। कुछ बुनियादी नियम हैं जिसका पालन नागरिक और सरकार दोनों को करना होता है। नागरिकों को भी करना है और सरकार को भी करना है, दोनों के नियम है। ऐसा सभी नियमों में सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों को अधिकार, सरकार की शक्ति, उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप को कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हम संविधान की जरूरत क्यों है? सबसे पहली बात है, हमें संविधान की जरूरत ही क्यों है। संविधान बनते कैसे हैं, यानी कि संविधान बनता कैसे है, उसको कौन बनाता है और किस तरीके से बनता है। भाई यही तो कुछ क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन, हमें संविधान की जरूरत क्यों है। जरूरत है तो कौन, आपका बनता कैसे है, कौन बनाता है और किस तरीके से बनता है। लोकतांत्रिक देश में संविधान को आकार देने के लिए कौन से मूल्य है। अब आप कह रहे हैं हमारा देश तो भैया लोकतांत्रिक है और डेमोक्रेटिक है, तो कौन से तरीके हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बदलती स्थिति के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं, ये हमको देखना है। अब कह रहे हैं कि हाल ही के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। आप जानते हैं 1994 में फ्रीडम होने के बाद, आप जानते हैं नेल्सन मंडेला ने यहाँ आपका डेमोक्रेसी को लागू किया और उसी पर हम देख रहे हैं। और क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किस तरह संविधान निर्माण के कामकाज को अंजाम दिया, हम इस अध्याय में शुरू इस अनुभव पर गौर करेंगे कि भैया कैसे हुआ। इसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण के पीछे की मौलिक विचार और विचारों पर बात करेंगे। देखें किस तरह हम नागरिकों का जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध हो, कैसा हो ढांचा उपलब्ध हो, ये हमको देखना है कि कैसा ढांचा बने। तो सबसे पहले कहाँ का संविधान लेंगे, नया संविधान बनेगा। और क्योंकि दक्षिण जो अफ्रीका है, ये संविधान का हम लोग अध्ययन करेंगे। क्लियर है? तो आपका नेपाल का, लेकिन नेपाल में तो अभी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रखे हैं, वहाँ कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो वहाँ इतना मजबूत नहीं है। अगर तो हम कहाँ पढ़ेंगे, अफ्रीका। अफ्रीका के संविधान को बनने के बाद हम लोग भारत के संविधान निर्माण की बात करेंगे कि भैया इसके बाद जो भारत का संविधान बना है उसकी क्या स्थिति है, उस पर हम लोग अपनी चर्चा कर ले जाएंगे। हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, अफ्रीका पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान कहां पर बनेगा, अफ्रीका में। अब नेल्सन मंडेला वहां के दक्षिण अफ्रीका के क्या हैं, गांधी हैं। कहां के, दक्षिण अफ्रीका के। जिस तरह से जो भूमिका भारतीय आंदोलन में गांधी जी ने निभाई थी, ऐसी ही भूमिका
दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने निभाई है। क्या रहे हैं, मैंने गोरे के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया। प्रभुत्व मतलब होता है किसी का बोलबाला होना, किसी की बाप की सत्ता होना, उसी के प्रभुत्व का उन्होंने क्या किया है, खिलाफ संघर्ष किया है। मैंने ही आश्वेत के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक स्वतंत्र समाज की कामना की है जिससे सभी लोग पूरे मेल झोल के साथ रहें, सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के साथ जीवित रहना चाहता हूं और इसे पाना चाहता हूं कि जरूर पड़ी तो इस पर आदर्श है, मैं जान लेने के लिए तैयार हूं। तो ये सारी चीजें। एक नेल्सन मंडेला का कथन है कि जिन पर अफ्रीकी, दक्षिण अफ्रीकी गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें अन्य 7 नेताओं को 1964 में रंग भेद के खिलाफ चलाने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। किसका विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेजों का। किसका विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों का। कौन विरोध कर रहे थे, नेल्सन मंडेला। और क्या मिला बदले में, आजीवन कारावास। अगले हथियार और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया, और यही उनके पास हथियार थे कि जोर जबरदस्ती पकड़ो और लोगों को गुलाम बनाओ, और कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा तो उसको आप जेल में डाल दो। जैसे भारत का उल्टा काफी बड़ी संख्या में गोरे दक्षिण अफ्रीका में बस गए। इतने यहाँ थे, उससे ज्यादा की पॉपुलेशन कहाँ थी, दक्षिण अफ्रीका में थी इनकी बसे, और स्थानीय शासन के खिलाफ अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति। रंग भेद का मतलब समझते हो, गोरे और काले का डिस्क्रिमिनेशन, भेद पर राजनीति करते थे। गोरे अंग्रेज थे तो सारे राइट्स अंग्रेजों के पास, जो काले थे उनको बस गुलाम, स्लेव बनाया उन्होंने। तो बड़ी दुख की बात है कि रंग भेद के आधार पर थी, उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय लोगों ने चमड़ी का रंग काला होता था। आबादी का हिस्सा 3/4 का मतलब आपका 75%, ठीक है। उन्हें आश्वेत कहा गया, ठीक। आश्वेत लोग श्वेत के अलावा वहां के मिश्रित थे, कुछ थे आपके गोरे, कुछ सफेद, कुछ मिश्रित थे, जिन्हें रंगीन कहा गया, जिनकी चमड़ी का रंग भारत के लोगों में से थे। जैसे हमारा रंग होता है ना, गेहुआ कलर का, ऐसा रंग था, उनको मिश्रित कहा गया। गोरे शासक गोरों के अलावा सबको छोटा और नीचा मानते थे, यानी कि गोरे ही क्या थे, वहां प्राइम थे, बाकी सब कैसे थे, छोटे थे। इन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। किनको, जो आपके छोटे थे, ठीक। केवल कौन गिर सकते थे वोट, केवल जो गोरे लोग हैं, गोरों को क्या था, वोट का अधिकार था। क्लियर हो गया, केवल गोरे ही थे जो अपना वोट डाल सकते थे। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि आखिर में रंग भेद की नीति का मतलब क्या था, हर अधिकार को छीन लेना, हर चीज से वंचित कर देना। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। अब ये थी रंग भेद की नीति, रंग भेद के खिलाफ किए गए संघर्ष, उनकी बातें। और ध्यान रखना, वो लाइन छूट गई है, क्षमा चाहूंगा। 28 वर्षों तक जेल में रहे वो अफ्रीका में, रोबन्स द्वीप में कैद रहे, रोबन्स द्वीप की जेल में। कौन, नेल्सन मंडेला। अब कह रहे हैं कि रंग भेद की शासकीय नीति के लिए आश्वेतों के लिए खास तौर पर दमनकारी, जो गोरे नहीं हैं, उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत नहीं दी। जहां गोरे रहते हैं आप नहीं रह सकते, परमिट होने पर ही वो जाकर काम कर सकते हैं। टैक्सी, बस स्टैंड, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, सिनेमाघर और डांसिंग क्लास, समुद्र, तरणपोट, सार्वजनिक शौचालय, यहां तक कि गोरों काले के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम था। एक है वहां जिक्र आया परमिट का। आपको पता है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, आप देखेंगे आपको पता लगेगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में जाकर डरबन से, विक्टोरिया से वो आपका डरबन जा रहे थे, तो उनपे 1 क्लास का टिकट था और उनको ट्रेन में से निकालकर फेंक दिया अफ्रीका में। उनको बड़ा दुख हुआ
यहां से ही उन्होंने रंग भेद की जो नीति है, रंग भेद की नीति के खिलाफ इन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। सबसे पहले इन्होंने किया, उसी के आधार पर चले नेल्सन मंडेला, इसलिए उनको गांधी, यकीन मानिए गांधी जी को भारत के बराबर ही या फिर उनसे ज्यादा भी कहा माना जाता है आपने, अफ्रीका के हीरो है वो, क्योंकि जो परमिट था ना गले में टांगने वाला, वो गांधी जी ने खत्म कराया उधर। क्लियर है, बहुत मतलब उनका अच्छा रहा। इसे पृथक या अलग करने के इंतजाम कहा गया। काले गोरे के लिए आरक्षित संगठन बनाने और भेदपूर्ण व्यवहार करने का विरोध का अधिकार नहीं था। आप संगठन नहीं बना सकते, आप कोई सोसाइटी ग्रुप नहीं बना सकते, कोई पार्टी नहीं बना सकते, ठीक है। और इस तरह के भेदभाव थे आपके पास, और ये सारे जो राइट्स हैं ये आपको मिले हुए नहीं हैं, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे राइट्स दिए गए थे। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कह रहे हैं आश्वेता को संगठन बनाने और भेदभाव व्यवहार करने का विरोध अधिकतम नहीं था। 1950 से ही श्वेत रंगीन चमड़ी वाले लोग भारतीय मूल के लोगों को रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, हड़ताल आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में एकजुट होकर हुए, और उन्हें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील वर्ग लोग रंग भेद के खिलाफ समाप्त आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए। उन्होंने संघर्ष की प्रमुख भूमिका निभाई, रंग भेद की निंदा की, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। गोरी सरकार में श्वेत और अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपनी सजा को जारी रखा। ठीक है, ये आपको देखना तो किस तरीके से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, क्या उनकी चीजें थी, आप इसमें अच्छे से देख सकते। हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाए। चलिए देख लेते हैं। एक नए संविधान की ओर। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता है तो सरकार वह एहसास हो गया कि अब जोर जबरदस्ती से अश्वेत पर अपना राज कायम नहीं रखा जाएगा। उन्हें पता चल गया कि भैया बहुत कुछ विरोध हो रहा है, अब ये सारी चीजें नहीं चल सकती। इसलिए गोरों की सरकार ने अपनी नीति में बदलाव शुरू किया, भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिए और मीडिया पर लगी जेल पाबंदी पर उठाई। 28 वर्षों तक जेल में कैद रखने वाले नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 के मध्य रात्रि को अफ्रीका को एक गणराज्य का झंडा लहराया और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्लों के मिलजुल कर सरकार का गठन का रास्ता बना। ये कुछ एक छोटी सी कहानी, एक बहुत लंबा इतिहास हमको दक्षिण अफ्रीका से सीखना चाहिए। कितना लंबा संघर्ष किया, और 94 की बात है, कुछ ज्यादा लंबी पुरानी 28-30 साल पुरानी कहानी है कि अभी आजाद हुए। क्लियर है, तो कितना लंबे समय तक इन्होंने गुलामी को झेला है, आप इसको देख सकते हैं कि क्या दौर रहा गुलामी का, ये क्या सारी चीजें थी, आपको बहुत अच्छे से दिखाई। चलिए आगे चले। यह सब कैसे हुआ, आइए इस असाधारण बदलाव पर दक्षिण अफ्रीका से पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से जानते हैं। कह रही जो बदलाव हुआ है कैसे हुआ, इसके बारे में हम अपने मुंह से कुछ ना कहकर हम जो वहां के प्रथम राष्ट्रपति हैं नेल्सन मंडेला, उनके मुंह से ही सुनते हैं। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो रंगभेद वाले शासन व्यवस्था की जगह
शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को भलापन सहमत का भरोसा था। वे मनमाने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना नहीं छोड़ेगा, और मैं इस बात की आस्था में रखे मनुष्य जाति पर विश्वास करने के लिए ही लोकतंत्र का आधार है। ऐसा है लोकतंत्र का आधार। क्लियर है? इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। लोकतंत्र का आधार है और हम एक दूसरे से विश्वास करना, यह सारी चीजें आपकी हम नहीं छोड़ेंगे। चलिए देख लिया। तो नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, क्या कुछ कहा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या कही इन्होंने? भरोसा, इसमें मेन शब्द है, और अच्छाई पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे, ये सारे तो शब्द हैं। और मनुष्य जाति विश्वास लोकतंत्र का नया आधार। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको घर जाकर अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई डाउट बनता है लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।